हक हक हक। फिर नहीं, जब से हमने अड्डा चेंज किया है मुरीदों की तादाद बहुत कम हो गई है, कोई समझ नहीं आती कि क्या करे। तो तुम किस मर्ज की दबाओ खलीफा? तुम्हें खलीफा किस लिए रखा है? ताकि तुम नजदीकी इलाकों में जाकर हमारी करामात की तारीफें करो और मुरीदैन की तादाद में इजाफा हो और हमारा धंधा अरूज पकड़े। ठीक सही, इस बार जो धंधा शुरू किया है वो है काफी खतरनाक। ओए भोले खलीफा, जब बैक मजबूत हो तो सारे खतरे टल जाते हैं। क्या मतलब सही, जरा हमें भी समझाए ना। मतलब ये कि हमारी बैक पर हमारे आकाओं के हाथ बहुत मजबूत हैं और वैसे भी इस धंधे में जो माल सप्लाई होता है उसे देखकर बड़े बड़े सुरमाओं के मुंह में पानी आ जाता है। सरकार, आपकी बातें हमारी समझ से बाहर हैं। और तुम्हारे जिम्मे जो काम लगाया है तुम वही किया करो और खवातीन से कहा करो पर्दे में आए। ओह, जरा अदब से मुरीदनी आ रही है। हक हू हक हक हू हक। ठीक है बच्चा, तुम्हारी हर मुराद पूरी होगी। वैसे भी जब नोटों की रेल पेल हो जाए तो सब दुखड़े दूर, लेकिन उसके लिए फराख दिली शर्त है। तो फिर ठीक है, आओ मेरे पीछे पीछे, मैं फिर तुम्हें तावीज दूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पीर साहब कहाँ गए हैं? सरकार अंदर तवीज देने के लिए गए हैं, आप बैठे अभी आ जाते हैं। हक हू हक हक हू हक। ये सही, आपके मुरीदैन ने बताया है कि आप बहुत पहुंची हुई सरकार हैं। हुक्म करो बच्चा, कैसे आना हुआ? पीर सही, हर दफा सप्ली आ जाती है, इस बार कोई ऐसी करामत करें कि फर्स्ट डिवीजन आ जाए। पास भी हो जाओगे बेटा, फर्स्ट डिवीजन भी आ जाएगी। कहाँ रह गए थे बच्चा इतना अरसा? पास भी हो जाओगे, फर्स्ट डिवीजन भी आ जाएगी। उसके लिए तावीज बहुत जरूरी होता है। चलो हुजरे में तुम्हें तावीज दूं। हक। हेलो जी आका, हुक्म। तुम्हारा धंधा कोई खास नहीं चल रहा? सरकार, कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, लेकिन इस दफा जो सप्लाई भेजी है उसका बिल्कुल मजा नहीं आया। सरकार आपको मालूम है हर तरफ खतरा ही खतरा है। माल भी तो पूरा लेते हो तुम, जान भी तो हथेली पर रख कर बैठा हूँ। बातें बहुत करते हो और काम पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है तुम्हारी। अच्छा ठीक है, अपने काम पर फोकस करो। मुझे भी कोई हालात ठीक नहीं नजर आ रहे, मेरे के लिए कॉल का इंतजार करना। ठीक है सरकार। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ मक्की, तुम्हारे इल्म में है ना कि वो पीर धुएं वाली सरकार जिसे हमने गिरफ्तार किया था जमानत पे रिहा हो गया है और मेरी इत्तलात के मुताबिक उसने अब कोई नया अड्डा खोल लिया है। यू नो वेरी वेल सर, इनकी जो पुष्पनाई करते हैं उनके हाथ भी तो काफी लंबे होते हैं ना। और मेरी इत्तलात के मुताबिक इस बार उसने जो धंधा शुरू किया हुआ है वो जिनसी हवाले से है। हाँ मक्की, दुख तो इसी बात का है कि ये लोग 2 नंबर धंधा करते हुए इतना आगे निकल जाते हैं कि इंसानियत को भी पामाल कर देते हैं। मक्की, हेड ऑफिस की हिदायत के मुताबिक इस सारे प्लान को हमने सीक्रेट रखना है, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह सर, ऐसा ही होगा। और उसकी गिरफ्तारी के लिए निकलने से पहले फहीम को कॉल करके अपने साथ ले लेना। ठीक है, राइट सर। लेट्स मूव। हेलो, कहाँ हो?
जी सरकार, अपने अड्डे पे। माल कितना जमा हुआ है? सरकार, माल जितना इकट्ठा हुआ था कल रात आपके अकाउंट में लगवा दिया था। जिस हालत में हो, जैसे हो, भागो यहाँ से, रेड होने वाला है। ओहो, फिर भाग गए। यकीनन सर, मुखबरी हुई है। सर ये तो इंतहाई सीक्रेट प्लान था, इन तक ये बात कैसे पहुंची? मक्की, क्यों भूल रहे हो तुम कि हमारे इदारे में भी कई जमीर फरोश जिंदा है जो कागज के चंद टुकड़ों की खातिर, नोटों की खातिर अपना जमीर तक बेच देते हैं। सलाम मुर्शिद। वालेकुम अस्सलाम। हमेशा की तरह आज भी भाग गए ना? हम जानते थे ये अलमिया है हमारे मुआशरे का। जब तक हम लोग दीन से दूर रहेंगे तो इसी तरह ज़ईफ़ उल एतकादी परवान चढ़ती रहेगी। मुर्शिद, ये फरसूदा निजाम कब तक चलता रहेगा? जब तक मेरा और आपका अंदर साफ नहीं होता। लो सिर्फ उससे लगानी है, वादहू ला शरीक लहू। बिल्कुल दुरुस्त कहा मुर्शिद ने। चले। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर करें।